और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह, यहाँ पे लिखा है कि बपतिस्मे के बाद यीशु मसीह की परीक्षा हुई। यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात तक यीशु मसीह ने उपवास किया और यीशु मसीह ने प्रार्थना की, परमेश्वर के साथ जुड़ा रहा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में बढ़ता गया। लेकिन बाद में यीशु मसीह की परीक्षा ली गई और 3 अलग अलग तरीकों से यीशु मसीह की परीक्षा को हम इसमें देखते हैं। पूरी तरीके से इसकी हम पूरी डिटेल में जांच नहीं करेंगे, लेकिन मैं जो करना चाहता हूं इस छोटे खंड से वो ये है कि किस प्रकार हमारी भी परीक्षा ली जाती है। मसीही जीवन में हमारी भी परीक्षा होगी, हम भी परखे जाएंगे। हम यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, फिर प्रभु के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया है, लेकिन हम प्रभु के रास्ते में यदि हम सचमुच आगे बढ़ना चाहते हैं तेज गति के साथ और बहुत सारा फल लेके आना चाहते हैं, फल लेके आने का मतलब अगर हम सचमुच प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं, अगर हम सचमुच परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, अगर हम परमेश्वर के आनंद में और आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए अपना जीवन कुर्बान कर देना चाहते हैं, अगर हम सचमुच परमेश्वर के आनंद में और पवित्र आत्मा की भरपूरी में, अगर हम स्वर्गीय जो आत्मिक बातें हैं, अगर हम आत्मिक बातों के बोझ में और आत्मिक बातों के आनंद में यदि हम बढ़ना चाहते हैं, तो हमें सचमुच में हमें अपने जीवन में 3 परीक्षाएं, यही 3 परीक्षाएं हमारे जीवन में भी होंगी। यहां पे लिखा है कि आत्मा यीशु मसीह को जंगल में ले गया, पवित्र आत्मा यीशु मसीह को जंगल में ले गया ताकि उसकी परीक्षा हो। हम बोलते हैं कि शैतान हमें परीक्षा में डालता है। यह सत्य है कि शैतान हमारे पीछे पड़ा हुआ है, यह सत्य है। जो संसार के अंदर शैतान का दुश्मन कौन है? संसार के अंदर शैतान के दुश्मन कौन है? शैतान परमेश्वर के राज्य का दुश्मन है, शैतान परमेश्वर के राज्य के लोगों का दुश्मन है, शैतान परमेश्वर के इरादों का दुश्मन है। शैतान को पता है कि जब वो स्वर्ग से अब निकाल दिया गया है, अब कभी भी उसका रास्ता वापस यू टर्न शैतान के लिए नहीं बना। शैतान हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग से निकाल दिया गया है और इसलिए अब वो परमेश्वर का विरोधी है और हर विश्वासी को परमेश्वर के नजदीक जाने से वो रोकता है और अलग अलग तरीकों से मसीही लोगों को मसीह से दूर करना उसका काम है। मैं आज सुबह इसी चर्च में, इंग्लिश चर्च में प्रचार कर रहा था, तो मैंने वहां पे बांटा कि हमारे सत्संग में 230 लोगों का बपतिस्मा हो गया है इतने सालों में, लेकिन उसमें से कम 30-35 लोग ऐसे हैं जो आज प्रभु में नहीं चल रहे हैं। क्यों? क्या हुआ? आ गए शैतान की चपेट में। या तो उन्होंने परमेश्वर को गलत नजरिए से समझा, वो जब प्रभु में जब आए थे तो शुरू में ही गलत विचार लेकर के आए होंगे कि शायद प्रभु के पास जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक तो मुझे महिला अच्छे से याद है, जो मुझे बाद में समझ में आया कि शायद ये आई ही इसलिए थी क्योंकि इसको ये लग रहा था कि उसके कर्जों से निकलने के लिए चर्च में उसको पैसा मिलेगा। काफी देर बाद मुझे समझ में आया। और ये बात तो आप जानते ही हैं कि सब लोग बोलते हैं कि आप लोगों को पैसे मिलते हैं। सुनते हैं आप? सुना है ना? लोग बोलते तो है ना इस बात को कि आपको पैसे मिले हैं। अगर पैसे मिलते तो आप में से कितने लोग, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप अपना हाथ उठा लोगे कि भैया हमारा तो यहाँ कर्जा है। किसी को पैसे मिले यहाँ पर? बल्कि आपको हर बार देने पड़ते हैं ना, हर संडे। जब कोई आपसे बोले वे तूने अपना धर्म बदल लिया और तूने पैसे खाए हैं, तुझे पैसे मिले, तो आप क्या बोलोगे? भैया हमको पैसे मिलते नहीं, हमको पैसे देने पड़ते हैं। ये अच्छा जवाब है देने के लिए। लेकिन कुछ लोग शायद ये गलत सोच कर आए थे, चर्च में आएंगे तो शायद पैसा मिलेगा, क्योंकि सुनते तो यही हैं, तो क्या पता मिल जाए तो थोड़ा बहुत फायदा हो जाएगा। पैसे तो मिले नहीं, उल्टा यहां तो मांगे जाते हैं। प्रभु के राज्य में देना पड़ता है ना। ऐसा नहीं कि हमें बोझित होकर के देना है, कुड़कुड़ा के देना है। हम अपनी खुशी से हम देते हैं, लेकिन देते तो है ना। तो कुछ लोग तो ये गलत विचार लेके आए होंगे। कुछ लोगों को लगता है कि प्रभु के पास आएंगे तो मेरा काम चल पड़ेगा, या मेरा जैसे मैंने कहा मेरा कर्जा खत्म हो जाएगा, या मेरे जीवन से बीमारी निकल जाएगी, मेरे घर में सुख शांति ही होगी और मेरे जीवन में कभी कोई मुश्किल नहीं आएगी। शायद ये सोच कर आए थे। कुछ लोग केवल दुष्ट आत्मा निकलवाने के लिए आते हैं, आए और दुष्ट आत्मा निकल गई और फिर वापस प्रभु के पास लौट कर नहीं आए।
तो बहुत बार जैसे मैंने कहा, शैतान परमेश्वर के लोगों का, परमेश्वर के इरादों का, परमेश्वर के राज्य का और परमेश्वर का विरोधी है। और शैतान हम पर वार करता है और लोग उसके वार की चपेट में आ जाते हैं। वो तो होता है एक प्रकार की परीक्षा जो शैतान लेता है। लेकिन सुनो ध्यान से, परमेश्वर भी परीक्षा लेता है। शैतान परीक्षा लेता है हटाने के लिए, परमेश्वर परीक्षा लेता है आगे बढ़ाने के लिए। जब परमेश्वर हमारी परीक्षा लेता है, जब परमेश्वर हमें परखता है, हमारे विश्वास को परखता है, हमारे विश्वास की सच्चाई को, हमारा विश्वास कितना सच्चा है, किस पर है हमारा विश्वास, या प्रभु हमारी प्राथमिकता, प्रभु हमारी प्रायोरिटी है कि नहीं, प्रभु हमारे लिए हमारी जिंदगी में नंबर 1 है कि नहीं, ये चेक करने के लिए आपको परीक्षा में डालता है। शैतान भी परीक्षा लेता है, परमेश्वर भी परीक्षा लेता है। शैतान परीक्षा लेता है हटाने के लिए, परमेश्वर परीक्षा लेता है हमें जांच कर और हमें जांचने के बाद ऊपर उठाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए वो हमारी परीक्षा लेता है। यीशु मसीह की परीक्षा, आत्मा उसको लेकर के गया और यीशु मसीह की परीक्षा हुई। उसी प्रकार हमारे जीवन में शैतान तो आपकी परीक्षा रोज लेता है, पर आज मैं आपको बात कर रहा हूं कि परमेश्वर आपकी परीक्षा किन 3 चीजों में लेगा।